हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो बच्चों, मैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस चैनल में कवर कराऊंगा 9th और 10th क्लास का मैथ्स। ठीक है बच्चों, 9th और 10th क्लास का मैथ्स कवर कराऊंगा। तो पिछली मेरी जो वीडियो थी वो 9th क्लास के लिए थी, तो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो किसके लिए रहेगी? 10th वालों के लिए। या 10th वालों को भी तो पढ़ना है ना, ठीक है। तो 10th वालों के लिए ये वीडियो रहेगी। तो 10th वाले जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो यार आप, कुछ आपको पैसा तो लगना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी करना आपने, ठीक है, इतना भी कर सकते हो। और अंगूठा ही तो चलाना है यार। और क्या करना है? कमेंट भी करना है, उसके बाद शेयर भी करना है। ये 4 काम है यार आपके लिए बस। बाकी काम आप मेरे भरोसे छोड़ दो, मैथ पढ़ाना, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, आज जो हम करेंगे ना, आज हम क्या करेंगे पता है आपको? आज हम 10th क्लास का बेसिक जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, रियल नंबर्स, उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। खाली इंट्रोडक्शन, आज की वीडियो रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाला हूँ ना, रियल नंबर्स, तो उसके बारे में तो यार आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं ना बच्चों, रियल, ठीक है, लाइफ में हमेशा रियल रहना। रियल नंबर्स, देखो रियल नंबर्स दो नंबर्स को मिला के बनते हैं, एक रैशनल और इर्रेशनल। और ये सब ने पढ़े ही होंगे बचपन में, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। और जिसे नहीं भी पढ़े हैं तो वो भी चिंता मत करें, क्योंकि मैं हूं ना यहाँ पे यार, तो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँ। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाउंड क्यू की फॉर्म में हो। क्या हो बच्चों? पी बाउंड क्यू की फॉर्म में, और जिसमें क्यू जो है, डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स आते हैं पहले। नेचुरल नंबर्स, ठीक है बच्चों। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो स्टार्ट किससे होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम वन, वन से, और उसके आगे बढ़ते जाएं, टू थ्री फोर, है ना बच्चों। ये आपने पढ़ा ही हुआ बचपन में, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। ये भी रैशनल नंबर के ही अंडर आते हैं। दूसरा आपका आ गया होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है बच्चों। होल, होल होल मीन्स क्या होता है? होल होल होता है ना ऐसे, तो ज़ीरो मीन्स जो किससे स्टार्ट हो? ज़ीरो से। फिर उसके आगे वन टू थ्री, है ना। तो देखो ये क्या हो गया? आपके होल नंबर्स हो गए। ये भी किसकी फॉर्म में है? ये भी किसके अंडर आते हैं? रैशनल नंबर के अंडर। तीसरा बच्चों क्या होता है? आपके होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पता ना आपको बच्चों क्या होते हैं? जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर लाइन है ना, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, फिर आपको सही से पढ़ाता हूँ नंबर लाइन बना के। ठीक है बच्चों। उम, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर के अंडर आते हैं। ये नंबर लाइन है, सेंटर में ज़ीरो होता है, फिर आगे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और ज़ीरो के पीछे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, ज़ीरो से आगे पॉजिटिव वैल्यूज़, ज़ीरो से पीछे क्या होती है? नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो इंटीजर्स भी, जैसे मैंने लिखा -2, तो दिस इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बिकॉज -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? -2/1, है ना। तो माइनस में भी कोई नंबर होगा, वो भी रैशनल नंबर हो सकता है। 3 -3/4 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपने और पढ़नी है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। वैसे ये पढ़ लो अभी, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स में ही आने वाले हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके फैक्टर्स क्या हों? टू फैक्टर्स हों। कौन कौन से? एक वन और एक नंबर इटसेल्फ, एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ
टू, देखो टू एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसका जो ये किस किस के टेबल में आ रहा है? एक वन के एक खुद के, है ना, तो दो फैक्टर हुए ना इसके। थ्री एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये किसके टेबल में आ रहा है? वन के और अपने, है ना। क्या फोर प्राइम नंबर है? कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ, फोर क्या प्राइम नंबर है? और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर है, ये आपने कमेंट में बताना है। मैं ही बता देता हूँ और आप भी बता देना। देखो फोर एक कंपोजिट नंबर है। हाँ, इवन नंबर भी है बट कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर भी है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब जिसके टू से ज़्यादा फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स जिसके हों बच्चों, वो क्या होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखो फोर, फोर किस किस के टेबल में आ रहा है? टू के, वन के भी आ रहा है और अपने टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो तीन फैक्टर्स हो गए ना इसके, वन टू और फोर, तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों, प्राइम नंबर्स भी आपको पता चल गए, कंपोजिट नंबर्स भी आपको पता चल चुके हैं। यार एक चीज़ आपको बता दूं, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी यार, बट उसमें कुछ उसमें आवाज़ ही नहीं आई। मेरा माइक जो है वो ऑन था बट माइक रिकॉर्ड नहीं कर पाया आवाज़ को। तो ये सेकंड वाली वीडियो बना रहा हूँ यार। तो अब यार आप भी थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट कर ही दो ना। चलिए, अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि रूट, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। और इसमें सारे रूट वाले आते हैं, जैसे रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन। अच्छा, रूट में अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ जैसे रूट फोर, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि रूट फोर को कैसे लिख सकते हैं? टू का स्क्वायर करके, है ना। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर क्या बनेगा? टू। तो टू तो एक रैशनल नंबर आ गया। तो इसीलिए रूट फोर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रैशनल नंबर मान जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? एक सेकेंड, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर मिला के आपके रियल नंबर्स बनाते हैं बच्चों, रियल नंबर्स, ठीक है। देखो इतना इतना कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलिए, अब हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके रियल नंबर्स में कैसे आपके क्वेश्चंस होंगे, उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। देखिए आपने ये पढ़ना अपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप बोलोगे सर ये क्या टर्म लिख दिया आपने, सर डर लग रहा है। अरे यार डरने की कोई बात नहीं है, आपने ये बचपन में पढ़ा हुआ, ठीक है। देखो, मैं पहले सबसे पहले आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। उसके मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने पढ़ा कहाँ है। फिर आप बोलोगे अरे ये तो इतना आसान था, ये तो हमको पता था पहले ही। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास कोई टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट लेट करता हूँ मैं, लेट ए एंड बी, ठीक है, आर एन ए टू पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों, ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, ठीक है। तो क्या बोलती है यूक्लिड डिवीजन लेमा? देन देयर exists two unique whole numbers, two unique whole numbers। कौन कौन से? लेट कर लिए क्यू एंड आर। सच डैट, सच डैट जो ए होगा ना वो किसके इक्वल होगा? बी क्यू प्लस आर के। वेयर आर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा और बी से छोटा होगा। बस ये चीज़ है, यही आपने याद रखनी है और इसी चीज़ से आपने सारे क्वेश्चंस निकालने हैं अब इस एक्सरसाइज के, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है सर, हमारे लिए तो नई चीज़ है। यार ये नई चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, आपने डिवाइड तो किया ही होगा सबने। जैसे मैं 13 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 6 या 12 हुआ, ठीक है। तो 1 आया रिमाइंडर। ये चीज़ यहीं है लिखी हुई है, देखो। इसको क्या बोलते हैं? 13 को जो डिवाइड हो रहा होता है वो क्या होता है? डिविडेंड।
डिविडेंड होता है ना बच्चों, जो डिवाइड कर रहा होता है, टू। टू क्या है यहाँ पे, डिवाइजर, इनटू सिक्स क्या है यहाँ पे, क्वोशंट, प्लस ये वन क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर, है ना बच्चों। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिविडेंड को अगर मैंने ए माना, देखो डिवाइजर को मैंने बी माना, क्वोशंट क्यू ही रहा, रिमाइंडर आर रहा, तो बन गया ना यही वाली चीज़, देखो। हाँ सर, अब पता लग गया, देखा कितना इजी था ये। और आपने याद रखना, जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर वो ज़ीरो या ये ज़ीरो से बड़ा होगा, देखो। जो रिमाइंडर आया वन, वो क्या है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है। बट क्यू ये बी से छोटा है। बी क्या है यहाँ पे, डिवाइज़र, डिवाइज़र से छोटा है, देखो डिवाइज़र ये था ना, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, टू से छोटा है रिमाइंडर। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है आपने। अब इसको लेके आपने सारे क्वेश्चंस निकालने हैं, देखो कैसे निकालने हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। किया कि नहीं आपने शेयर, वीडियो को लाइक भी कर दो यार, सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना चैनल को। चलिए, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड बच्चों, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ। चलिए, और इसको अपनी पोजीशन में ले आऊँ ज़रा यार, ये खिसक रहा है। हाँ देखिए, देखिए अगर मैं एक क्वेश्चन कैसा होगा, ये एग्जांपल है, फाइंड द HCF ऑफ 237 एंड 81। ये एग्जांपल है। अब देखो HCF निकालना आपने 237 और 81 का, और क्या यूज़ करके, वही यूक्लिड डिवीजन लेमा, मीन्स ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूज़ करके। अब देखिए, आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 237 को 81 से, देखो करो। 237 को आपने 81 से डिवाइड किया तो बच्चों 81 टू ज़ा, देखो करके क्या होता है, 81 टू ज़ा 162 होता है ना। 81 थ्री ज़ा कितना होगा, 243, जो इससे बड़ा हो गया तो टू से ही करेंगे, टू हो गया 162 बच्चों। ये देखो 7 में से 2 गए 5, इस कैरी थी 13 में से 6 के तो 7। ठीक है बच्चों। अब देखो, आपने तब तक नहीं रुकना जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। अभी रिमाइंडर 75 है ना, तो अभी और डिवाइड होगा ये, तो पहले इसको इस फॉर्म में लिख दें। देखो डिवाइजर, डिविडेंड क्या है, 237 लिखो। 237 डिविडेंड इज इक्वल टू, डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर क्या है 81, इंटू क्वोशंट क्या है 2, प्लस रिमाइंडर क्या है 75। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया आपने इसको। डिविडेंड इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख दिया। अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, चलिए और सॉल्व करते हैं। अब आपने 81 को डिवाइड करना है 75 से, देखो 81 को डिवाइड करना है 75 से, तो 1 से जाएगा नेचुरली, कितना जाएगा, ये 6 बचेगा। ठीक है बच्चों, फिर से जीरो रिमाइंडर नहीं आया अभी, तो फिर से इसको ऐसे लिखेंगे, डिविडेंड इस पर ही 81 बन गया, तो डिविडेंड, डिवाइजर क्या है 75, डिवाइजर इंटू क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 6। चलिए अब आप क्या करो, अब आप करो 75 को 6 से, है ना, क्योंकि अभी अब 75 डिविडेंड बन चुका और 6 रिमाइंडर है। 6 वन ज़ा 6, 1 और 5, 6 टू ज़ा 12, और रिमाइंडर आया 3। तो लिख दो इसको भी, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो कंटिन्यू रखो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर क्या 3, यहाँ पे 3 लिखना है मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखना है 3। अब आपने क्या करना है, 6 को 3 से डिवाइड करना है। 6 को करो 3 से, 3 टू जा 6, तो देखो बच्चों ज़ीरो आ गया, बच्चों ज़ीरो आ गया। रुक जाओ यहीं पे, इसी स्टेप पे पहले लिख लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ज़ीरो आ गया। तो इस केस में जो आपका डिवाइजर होगा वो एच सी एफ होगा, तो एच सी एफ क्या है आपका 3, दिस इज़ योर एच सी एफ। तो हम लिख देंगे एच सी एफ ऑफ, एच सी एफ ऑफ
237 एंड 81 इज़ 3 बच्चों। ठीक है बच्चों, 3 इज़ द एचसीएफ। आई होप सबको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डीपली समझाया है, और जिस बच्चों को भी समझ नहीं आया वो फिर भी कमेंट कर दे, मैं समझा दूंगा। तो बच्चों आज ये इंट्रो हमने की है। आज की वीडियो में इतना ही रखे रहेगा। कल की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ अपने, और पता तो है आपको क्या करना है यार। ठीक है, मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। लाइक करना पहले भी बता चुका हूँ, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को प्लीज़, सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, और कमेंट भी करना और शेयर भी करना अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ें अच्छे से, खूब मेहनत लगा के पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। बाय बाय।